हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल्स, इसके एमसीक्यूज़ की। तो हमारे चैनल पे फॉर दिस ईयर 2020 एंड 22 हमारा फोकस तीन चीज़ों के ऊपर रहा है। वन इज़ चैप्टर कॉन्सेप्ट्स, कि आपको चैप्टर की थ्योरी पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो। सेकंड इज़ एमसीक्यूज़ एंड केस स्टडीज़, क्योंकि आपके टर्म वन एग्जाम्स एमसीक्यूज़ और केस स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड है। एंड द थर्ड इज़ शॉर्ट्स, जहाँ पे कुछ फॉर्मूले या शॉर्ट ट्रिक्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं। इन तीनों ही की हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है एंड यू कैन फाइंड द लिंक फॉर दोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। तो प्लीज़ गो थ्रू द कंटेंट, और आपको कैसा लग रहा है हमारा कंटेंट, प्लीज़ शेयर योर फीडबैक विद अस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, इट मैटर्स अ लॉट। सो राइट नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 6 ट्राइंगल्स एमसीक्यूज़। Two figures having the same shape but not necessarily the same size are called similar figures। ठीक है, सेम शेप है तो वो सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं, और सेम शेप और सेम साइज है तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो दिस स्टेटमेंट कि ऐसे फिगर्स जिनका सेम शेप है बट साइज अलग अलग है वो सिमिलर कहलाते हैं, दैट इज ट्रू। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सही है, अगर उनके एंगल्स प्रोपोर्शनल हैं यानी इक्वल है तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। नेक्स्ट, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्यों? क्योंकि हर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल 60 डिग्री ईच होता है। तो आप बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे उसमें भी दो तीनों एंगल 60 होंगे, और छोटा लेंगे तो भी उसमें भी तीनों एंगल 60 ही होंगे। तो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो नहीं होंगे, इक्वल बोलेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, रेशियो उनका सेम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, टू क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हाँ ठीक है, ट्रू है, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनका शेप सेम होगा, तो दैट इज ट्रू। ये सभी जगह अप्लाई होता है, क्वाड्रिलेटरल पे नहीं, हर शेप पे। नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखते हैं, पेयर ए में ये 60 है, 60 60, 80 80, 40 40। हाँ तो ठीक है, ये ट्रिपल ए से सिमिलर है फर्स्ट वाले। बाकियों को भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं। साइड से रखिए, ये 7, ये 14, तो इनका रेशियो आ जाएगा 1:2। 6.5 और ये 13, इनका रेशियो भी 1:2। 8 और 20, इनका रेशियो 1:2 नहीं आएगा। तो ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया से हो सकते थे अगर 8 और 20 भी प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये नहीं है। 60 60 ठीक है, 80 बट 80 का कोई और है ही नहीं, तो ये है ही नहीं, एक ही एंगल इक्वल है। 7 14 रेशियो 1:2। 12 18 नहीं, ये कोई रेशियो नहीं बन रहा, ये 1:1.5 होगा। 9:20 ये भी नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। नेक्स्ट, द गिवन क्वाड्रिलेटरल्स आर, ये क्वाड्रिलेटरल है APQRS और एक है ABCD। अब ये देख के मालूम पड़ रहा है सारी साइड्स इक्वल है PQRS में, 2.5 2.5 2.5 2.5, और इधर सारी साइड्स 4 हैं, तो भी ये सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रोम्बस शेप है और ये स्क्वायर शेप है। PQRS इज अ रोम्बस इन शेप एंड ABCD इज अ स्क्वायर इन शेप। तो हमको बेसिकली यही होता है कि वो फिगर्स जिनका शेप सेम हो, साइज भले से अलग हो, वो सिमिलर होते हैं। और शेप बेसिकली बात करता है एंगल्स की। तो यहाँ पे ये एक एक्यूट एंगल है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है। ABCD स्क्वायर है, इसके सारे एंगल्स राइट हैं, और ये यहाँ पे दो ऑब्ट्यूस एंगल हैं और दो एक्यूट एंगल है, इस वजह से इनका शेप अलग अलग है। तो दे आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट सिमिलर। नेक्स्ट, two sides and the perimeter of one triangle are respectively 3 times the corresponding sides and the perimeter of the other triangle, then the two triangles are similar। बिल्कुल, ये एकदम ट्रू है। और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अगर दो साइड्स किसी एक ट्राइंगल की दूसरे साइड किसी दो अदर साइड्स ऑफ एनी अदर ट्राइंगल के 1:3 के रेशियो में है ये, मतलब अगर इसकी दो साइड्स और इसकी दो साइड्स का हम रेशियो लें तो वो 1:3 है। ठीक है, और पेरीमीटर भी 1:3 है।
तो अगर ऐसा हो रहा है तो थर्ड साइड को भी प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा 1:3 के रेशियो में। और अगर तीनों ही साइड्स 1:3 के रेशियो में है, प्रोपोर्शनल है, तो एस 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 से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। देखिए मैं क्या ही कह रहा हूँ, इसको आप ऐसे समझिए। अब डिस्कशन करेंगे हम इसमें तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट आपको अभी के लिए समझ में आ जाएगा। अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक और ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये है ट्राइंगल, लेट्स से द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल इज ए बी एंड सी। इस ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। अब ये बोल रहे हैं कि टू साइड्स एंड द पेरीमीटर ऑफ वन ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली 3 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड पेरीमीटर ऑफ अदर ट्राइंगल। तो अगर ए बी की वैल्यू एक्स है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड उसकी 3 टाइम्स है, वो 3x है। अगर इसकी वैल्यू y है तो इसकी ये वाली साइड 3y है। और पेरीमीटर की बात हो रही है, उसको अभी छोड़ देते हैं। बट ये थर्ड साइड इनका कोई रेशियो नहीं दे रखा है, तो इसको अगर मैं मान लेता हूँ m है और इस साइड को मैं मान लेता हूँ n है, क्योंकि इनका कोई हमको प्रोपोर्शनल बता नहीं रखा है। बट हमको ये बता रखा है कि अगर इसका पेरीमीटर p है, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए p है, तो इसका पेरीमीटर 3p है। ये गिवन है क्योंकि पेरीमीटर भी 3 टाइम्स दे रखा है। तो हमें क्या मालूम पड़ा, फर्स्ट ट्राइंगल में ए बी सी में पेरीमीटर क्या है उसका, x प्लस वाई प्लस एम, ठीक है ना। तीनों साइड्स का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। और इसका पेरीमीटर जो कि क्या दे रखा है, 3p दे रखा है। तो 3p ये हमको दे रखा है ट्राइंगल पी क्यू आर में 3x प्लस 3y प्लस एन, ठीक है। अब इससे आपका m और n में एक रिलेशन निकल के आ सकता है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन से आपको मालूम पड़ा है p की वैल्यू, ये आप इसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स x प्लस वाई प्लस एम इक्वल्स टू 3x प्लस 3y प्लस एन। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 3m इक्वल्स टू 3x प्लस 3y प्लस 3n। 3x उधर जाएगा तो माइनस होगा, ये 3x कैंसिल, इसी तरह 3y कैंसिल हो जाएंगे। तो हमको ये मालूम पड़ गया, ये n है, सॉरी ये 3n मैंने गलत लिख दिया, ये तो n ही आएगा ना, यहाँ पे 3 नहीं है, प्लस n, ओके। तो इससे हमको ये मालूम पड़ गया कि 3m इज इक्वल्स टू n, यानी n की वैल्यू क्या आ गई है, 3m। तो ये m है अगर, तो ये इसको n की जगह हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम 3n। अब आप देखिए ए बी अपॉन पी क्यू एक्स अपॉन 3x 1/3, बी सी अपॉन क्यू आर m अपॉन 3n 3m m अपॉन 3m which is again 1/3, and CA upon RP y upon 3y which is again 1/3। तो तीनों का रेशियो क्या है, AB अपॉन BC, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू CA अपॉन RP which is equal to 1/3। तो ये SSS से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो चुके हैं, तो इट इज़ ट्रू। तो ये आपको समझाने के लिए ये सब किया गया था। एग्जाम में आप लोग डायरेक्टली इसको ट्रू करके आएंगे इस तरह के क्वेश्चन को। कंसिडर इट एज अ काइंड ऑफ अ थ्योरम। नेक्स्ट, the given shapes are mathematically similar, the unknown side axis। अब अगर ये सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो सेम होगा, यानी कि रेशियो निकाल लेते हैं। ये जो 5 साइड दे रखी है इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, 15 है। और ये जो 3 दे रखी है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, x है, 3/x। तो ये लगा दीजिए आप, रेशियोस प्रोपोर्शनल होंगे क्योंकि साइड्स 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू 3/x। x को इधर भेजा तो x इंटू 1 इज x, 3 इंटू 3 इज 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, AB 6.5 है, PQ 10.4 है, and the perimeter of triangle ABC is 60, then the perimeter of triangle PQR is, ठीक है। तो आपको ABC और PQR सिमिलर दे रखे हैं, तो आप कह सकते हैं AB upon PQ will be equal to BC upon QR will be equal to CA upon RP by CPST, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं
तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये हमने साइड्स के रेशियो निकाल सकते हैं। अब ए बी कितना दे रखा है 6.5 अपॉन पी क्यू कितना दे रखा है 10.4, ये आ जाएगा पी सी अपॉन क्यू आर और यही आ जाएगा सी ए अपॉन आर पी का। इसे सॉल्व करते हैं। डेसिमल ने डेसिमल को कैंसिल कर दिया, 65 अपॉन 104, ये रिड्यूस तो कुछ हो नहीं रहा है, तो हमें ये मालूम पड़ गया कि बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 65 अपॉन 104। तो इससे ये आ जाएगा कि बी सी इज इक्वल टू 65 अपॉन 104 टाइम्स क्यू आर, या 65 क्यू आर अपॉन 104। इसी तरह हम 65 अपॉन 104 को सी ए अपॉन आर पी के करेंगे, तो 65 अपॉन 104 सी ए अपॉन आर पी, तो इससे हमारा सी ए आ जाएगा 65 अपॉन 104 टाइम्स आर पी, ये आ जाएगा। इसको नोट कर लो 1 2, और इसी से ये भी आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, इसको भी 65 अपॉन 104 के इक्वेट करेंगे, गिवन ही है, तो ए बी आ जाएगा आपका 65 अब पी क्यू अपॉन 104। अब आप देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, ठीक है, यानी पेरीमीटर क्या होता है, साइड्स का सम। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 60 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 60 है। ए बी की वैल्यू कितनी है 65 पी क्यू अपॉन 104, बी सी की वैल्यू कितनी है 65 क्यू आर अपॉन 104, और सी ए की वैल्यू कितनी है 65 आर पी अपॉन 104 इक्वल्स टू 60। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो आ जाएगा 65 अपॉन 104 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, अब आपको दिख रहा होगा कि आपको इसका क्या बोलते हैं, पी क्यू आर का पेरीमीटर निकलता हुआ दिख रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो इससे हमारे पास आ जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इज इक्वल्स टू 60 इंटू 104 अपॉन 65। कैसे निकाला हमने, ये 104 को इधर भेजा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर और 65 नीचे। सॉल्व कर लीजिए इसे, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 13 65, ठीक है। तो 12 इंटू 104 अपॉन 13, 104 को रिड्यूस करता है 13 8 ज़ा, हाँ 13 8 ज़ा 104। तो ये हमारे पास पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी विच इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आ गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आ गया 12 इंटू 8 विच इज 96, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गुड क्वेश्चन। It is given that triangle ABC is similar to triangle EDF, such that AB is 5, AC is 7, DF is 15 and DE is 12. The length of the remaining sides of the triangles is, ठीक है। चलिए इसको ऐसे समझ लीजिए, ये एक ट्राइंगल है ABC और एक और ट्राइंगल हमें चाहिए DEF, ले लेते हैं उसको, सिमिलर हैं तो शेप सेम ले लेंगे, साइज अलग ले लेंगे, ठीक है। तो सपोज करिए ये दो ट्राइंगल्स हैं, दिस इज ABC एंड दिस इज EDF। अब देखो, आप अल्फाबेटिकली मत जाना, आपको ABCDF का सिमिलर दे रखा है तो आप ए के कोरस्पॉन्डिंग ई ही लिखो, बी का कोरस्पॉन्डिंग डी लिखो और सी का कोरस्पॉन्डिंग एफ लिखो। नाउ लेवल योर फिगर, ए बी दे रखा है 5, दिस इज 5,
AC दे रखा है 7 7, DF दे रखा है 15 15 और DE दे रखा है 12, ये 12। द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी ये निकालना है हमको, एक तो BC और एक निकालना है हमें EF। अब हम जानते हैं कि ABC अगर EDF के सिमिलर है तो हम कह सकते हैं बाई CPST AB अपॉन ED इज इक्वल्स टू BC अपॉन DF इज इक्वल्स टू CA अपॉन FE। CPST जहाँ पे भी साइड्स की लेंथ की बात होगी साइड्स की बात करेंगे, जहाँ पे एंगल्स की बात होगी वहाँ पे एंगल्स की। अब आप देखिए वैल्यूज देख लीजिए, AB कितना दे रखा है 5, वैल्यूज पुट अक्रॉस करिए आप। ED कितना दे रखा है 12, फिगर में देख सकते हैं। BC कितना दे रखा है अननोन है, BC निकालना है हमें। और DF हमें दे रखा है 15, CA 7 और FE अननोन है। अब देखा जाए तो BC अपॉन 15 इज 5 अपॉन 12, इससे BC निकलेगा, और 7 अपॉन FE इज इक्वल टू 5 अपॉन 12, इससे FE निकल जाएगा। तो एक एक करके काम कर लेते हैं। BC अपॉन 15 इज इक्वल टू 5 अपॉन 12, तो इससे हमारा आ जाएगा BC इज इक्वल टू 5 इंटू 15 अपॉन 12, रिड्यूस जो हो रहा है उसको कर लीजिए। 3 4 12, 3 5 15, 3 4 12, 3 5 15, हाँ तो ये कितना आ गया 5 इंटू 5 इज 25 अपॉन 4, क्योंकि डेसिमल्स में हम कर लेते कन्वर्ट। 4 6 24 पॉइंट लगाया तो 10, 4 2 8, 4 5 20, एक साइड आ गई 6.25। ये हो सकता है, ये हो सकता है, देखते हैं आगे। अब हमको FE से मालूम पड़ जाएगा, FE निकाल लेते हैं, जो आ जाएगा 7 अपॉन FE इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। तो 7 अपॉन FE इज इक्वल टू 5 अपॉन 12, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 7 इंटू 12, और ये हो जाएगा 5 इंटू FE। FE को यहीं छोड़ दो, मल्टीप्लीकेशन में जो 5 है उसको नीचे भेज देते हैं, तो विल गेट 84 अपॉन 5 इज इक्वल टू FE। इसको रिड्यूस कर लो, 5 16 80 होता है, पॉइंट लगाया 4 0 40, 5 8 40, 16.8, 6.25 16.2, 16.8 और 6.25 which is option number A. Next, if in triangle ABC and triangle DEF, AB upon DE is equals to BC upon FD, then they will be similar when, ओके गुड क्वेश्चन। हाँ ये बेसिक्स के ऊपर है। चलिए इसके लिए फटाफट से आप भी दो ट्राइंगल्स, इस तरह का क्वेश्चन आए तो बना लिया करो, काफ़ी आसानी हो जाती है। दो ट्राइंगल बना लिए, ठीक है, जो सिमिलर गिवन है। सपोज करिए इसका नाम है ABC और इसका नाम है DEF। AB अपॉन DE, AB अपॉन DE यानी ये और ये, ठीक है। BC अपॉन FD, BC अपॉन FD, ठीक है। देन दे विल बी सिमिलर वन। अब आप देखिए SAS क्राइटेरिया में क्या होता है कि जिन भी दो साइड्स की बात होती है उनका इंक्लूडेड एंगल अगर है तो SAS क्राइटेरिया लगता है, अगर इंक्लूडेड एंगल नहीं है तो SAS क्राइटेरिया नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि अगर एंगल B, एंगल B कौन सा एंगल है, जो AB जिस साइड की बात हो रही है और BC जिस साइड की बात हो रही है, उन दोनों का इंक्लूडेड एंगल है। इंक्लूडेड मतलब उन दोनों के बीच में आ रहा है। और इधर कौन सी दो साइड्स की बात हो रही है, DE और DF, तो इधर कौन सा इंक्लूडेड एंगल है, D। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे ना तभी SS क्राइटेरिया लगेगा, वरना SS क्राइटेरिया नहीं लगेगा। तो ये पॉसिबल कब है, व्हेन एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, विच इज ऑप्शन नंबर C। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is dashed to the third side। देखिए सपोज करिए एक ट्राइंगल है ABC, इसमें अगर कोई लाइन है जो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, सपोज ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है E, तो कहने का मतलब है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये लाइन BC के पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ PPT, विच इज ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर D इज पैरेलल टू BC, लेवल कर लेते हैं जो गिवन है, DE इज पैरेलल टू BC इफ AD इज इक्वल टू X, ठीक है, ये X दे रखा है। DB इज इक्वल टू X माइनस 2, ठीक है, ये सारे लेबल कर रखे हैं। A इज इक्वल टू X प्लस 2 गिवन है,
एंड ई सी इज इक्वल टू एक्स माइनस वन देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, देखा जाए तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो आप बीपीटी से ये कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी बाय बीपीटी। तो हम वही लॉजिक लगा देते हैं, ए डी कितना है हमारा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। वन सेकेंड, ए डी है एक्स अपॉन डी बी इज एक्स माइनस टू विल बी इक्वल टू ए ई जो कि है एक्स प्लस टू अपॉन ई सी विच इज एक्स माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो एक्स टाइम्स एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस टू टाइम्स एक्स माइनस टू। ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज फोर, टू का स्क्वायर फोर होता है। तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर ने किया एक्स को कैंसिल, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, यानी एक्स इज इक्वल टू फोर विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, देखो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होती है ना उसको लेबल कर लेना चाहिए फटाफट, और इतना ज़्यादा अगर लेबल करना पड़ रहा है कि आपका गिवन फिगर खराब हो जाए तो आप एक अलग से बना लिया करो, क्योंकि फिगर की क्लैरिटी और फिगर थोड़ा बड़ा सा बनना चाहिए, तभी हमको फिगर देख के समझ में आते हैं ज्योमेट्री में। इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, डी बी सी के पैरेलल है। इफ ए डी इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है ये 3 है, डी बी इज 4, ठीक है ये 4 है, एंड ए इज इक्वल टू 6 देन ई सी इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, डायरेक्टली लग जाएगा बीपीटी का एप्लीकेशन, लगाइए आप। ए डी अपॉन डी बी इज 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी इज 6 अपॉन ई सी। ई सी निकालना है आपको, तो ई सी को इधर भेजो, इस 4 को इधर भेजो, तो हो जाएगा 6 इंटू 4 और ये 3 को नीचे, 3 2 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, 8 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू ए सी। ये सारे बीपीटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, करते हैं। डी इज पैरेलल टू ए सी, ये थोड़ा अच्छा होगा, ये ज़्यादा हौच पौच हो जाता है ना तो समझ में आना बंद होता है। करते हैं कोशिश। इफ डी सी इज पैरेलल टू ए पी, डी सी इज पैरेलल टू ए पी, ठीक है, तो डी सी ए पी के पैरेलल है और डी ई ए सी के पैरेलल है। फिर पॉइंट पी लाइज ऑन बी सी प्रोड्यूस, ठीक है, बी सी को एक्सटेंड कर दिया आगे तक, देन बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, ओके, ये पूछा गया है। बी ई अपॉन ई सी होगा बी डी अपॉन डी ए के इक्वल बाई बी पी डी, क्योंकि डी डी ई और सी ए पैरेलल है। इसको लिख लेते हैं। हमने सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल कंसीडर किया, बी सी ए, तो ट्राइंगल ट्राइंगल बी सी ए में अगर हम बी पी टी लगाएं तो बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए, ठीक है ना भाई, बी पी टी आए, इसको नोट करके रख लेते हैं। फाइंड क्या करना है, बी अपॉन ई सी निकालना है, और बी डी अपॉन डी ए की वैल्यू भी हमें देने रखी है, बट ऑप्शन में कुछ है क्या, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन, चलो ये नहीं है, तो बी डी तो है, डी ए नहीं है। डी ए और सी पी में कोई रिलेशन है क्या, डी ए और सी पी, लेट्स सी, बी डी अपॉन डी ए, ओके। अब आप देखिए ट्राइंगल बी ए पी, बी ए पी, इसमें अगर आप देखेंगे सी डी और ए पी पैरेलल है, तो क्या मैं कह सकता हूँ बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए बी सी अपॉन सी पी के इक्वल होगा बाई बी पी टी, ये दोनों काम बी पी टी से हुए हैं। पहले ट्राइंगल बी सी ए में जहाँ पे हमने डी और ई को ऑब्जर्व किया, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, और फिर ट्राइंगल बी ए पी में बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी। अब ये चीज़ बी डी अपॉन डी ए के है इक्वल है, और बी डी अपॉन डी ए बी सी अपॉन सी के है, सी पी के है, तो कंपेयरिंग 1 और 2 क्या हम कह सकते हैं, बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी, वही हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, एस टी और क्यू आर पैरेलल हैं, पी पी टी लग सकता है।
पी एस अपॉन एस क्यू इज 3/5, पी एस अपॉन एस क्यू ये 3:5 के रेशियो में है। अगर ये 3x है तो ये 5x है, ठीक है। एंड पी आर इज इक्वल्स टू 28 और ये पूरा दे रखा है आपको 28। देन द वैल्यू ऑफ पी टी इज, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये भी 3:5 के रेशियो में होगा बाई बी पी टी। बी पी टी से पी एस अपॉन एस क्यू विच इज 3/5 विल बी इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। तो ये हो गया सपोज करिए 3y और ये हो गया 5y, है ना। 3:5 रेशियो आएगा और पी आर पूरा का पूरा हमको दे रखा है 28, पूरा का पूरा पी आर। तो क्या हम कह सकते हैं पी टी प्लस टी आर इज 28? बिल्कुल कह सकते हैं। तो पी टी प्लस टी आर इज इक्वल्स टू 28। पी टी कितना माना है हमने 3y प्लस टी आर कितना माना है 5y, 28। हमें फाइंड क्या करना है, पी टी 3y निकालना है, 8y इज इक्वल्स टू 28, तो y इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 8। इसको रिड्यूस कर लो, 4 2 8, 4 7 28, 7/2 आ गया। अब हमें निकालना क्या था पी टी, जो कि कितना है 3y, देखिए आप फिगर में, तो ये हो जाएगा 3 × 7/2 which will be 21/2 which will be 10.5, which is option number D. Next, in triangle ABC, D and E are points on the sides AB and AC respectively, such that D is parallel to BC. If AD is this, AE is this, BD is this, and C is this, then the value of X is। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, BPT के एप्लीकेशन ही होगा। कर लेते हैं ट्राई, एक ट्राइंगल बना लेते हैं इसके लिए। ये दे रखा है इन ट्राइंगल ABC D and E are points on the sides AB and AC respectively। इसको लेबल कर लेते हैं ABC। ये दो पॉइंट दे रखे हैं D और E। सच दैट D इज पैरेलल टू BC, ठीक है, ये पैरेलल दे रखी है। इफ AD इज 4x - 3, ये है 4x - 3, A is 8x - 7, ये है 8x - 7, BD is 3x - 1 और ये CE है 5x - 3। देन द वैल्यू ऑफ x इज, भाई ये इसके पैरेलल है तो BPT से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हम BPT लगा देते हैं, AD अपॉन DB विच इज 4x - 3 अपॉन DB is 3x - 1 is equals to AE 8x - 7 अपॉन EC 5x - 3। बस सॉल्व करने का है, सिंपल एप्लीकेशन था BPT का। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यू गेट 4x - 3 टाइम्स 5x - 3 is equals to 8x - 7 टाइम्स 3x - 1। तो 4x से पहले पूरा ब्रैकेट, 4x × 5x इज 20x², 4x × -3 is -12x, -3 × +5x is -15x, -3 × -3 is +9 equals to 8x × 3x is 24x², 8x × -x is -8x, -7 × 3x is -21x, -7 × -1 is +7। सॉल्व कर लो, सब कुछ एक तरफ ले लो या तो यू विल गेट 20x², चलो ये मन में ही कर लेते हैं, 20x², ये इधर आएगा -24x², 20 - 24 हमारे पास क्या आ जाएगा -4x², ये -12x -15x ये हो जाएगा -27x, और उधर से आएगा -8x -21x, चलिए लिख लेते हैं -27x, और ये -8 और -21 इज -29, जो इधर आके आएगा +29x लिख लेते हैं, और ये इधर बचा है 9 और ये इधर आएगा तो -7 विच इज +2 = 0। तो हमारे पास आ गई इक्वेशन -4x² -27 + 29 is +2x +2 = 0। यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो इन सब में 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन अगर लेंगे तो विल गेट
माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको नीचे भेज दोगे आप 2 को, ये 2 है तो ये 0/2 हो जाएगा। तो -2x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए x² वाले को हम नेगेटिव थोड़ा कम पसंद करते हैं क्योंकि फैक्टराइजेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या मैं इसको इधर लेके जाऊँ? आपको काफ़ी फेमिलियर लगेगा। ये उधर जाएगा तो +2x² हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -x हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। प्रोडक्ट कितना लाना है? 2x² इंटू -1 इज -2x²। तो इसको हम ऐसे फैक्टराइज कर लेते हैं, 2x² -2x -x -1 इक्वल्स टू 0। सॉरी, -2x प्लस एक्स। अब आप देखिए -2x प्लस एक्स इज -x, ठीक है। -2x इंटू प्लस एक्स इज -2x², यही हमको चाहिए था। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x, तो अंदर बचा x -1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी +1, तो x -1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x -1, अंदर बचा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब उनमें से कोई एक 0। अगर x -1 को आपने 0 के इक्वेट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। 2x प्लस 1 को अगर आपने 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, जो कि रिजेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि x एक लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x इज इक्वल टू -1/2 इज रिजेक्टेड, x इज इक्वल टू 1 इज ऑप्शन नंबर सी। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, in the given figure if AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, ठीक है, ट्रेपेजियम है, then the value of x is, ठीक है। अब अगर ये पैरेलल है ना तो आपको थोड़ा सा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिख रहे होंगे, जिसमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो एंगल से कॉरेस्पॉन्डिंग देख लेते हैं हम। BAO ट्राइंगल ट्राइंगल DCO के सिमिलर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो ये वाला भी देख सकते हैं, एंगल O इधर वाला वर्टिकली ऑपोजिट है। तो हमको ये मालूम पड़ गया कि ट्राइंगल, लेट्स राइट दिस डाउन, ट्राइंगल, पहले अगर B बोल रहा हूँ मैं तो इधर मैं बोलूँगा ट्राइंगल का D, फिर मैं बोल रहा हूँ O अगर, तो इधर भी O, और फिर मैं अगर बोल रहा हूँ BOA तो A का कोरस्पॉन्डिंग क्या है? C। आप देखिए ट्राइंगल सिमिलर बहुत लोग पहचान जाते हैं, बट अगर उसके नाम गलत लिख दिया आपने, अगर आपने BO को COD के कोरस्पॉन्डिंग लिख दिया, सिमिलर लिख दिया, तो आपको CPST गलत मिलेंगे, और CPST गलत मिलते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होने ही नहीं वाला। तो इसके मुताबिक बड़ी आसानी से आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि BO अपॉन DO, देखो BO फर्स्ट सेकेंड अपॉन DO विल बी इक्वल टू AO अपॉन CO या OA अपॉन OC। CPST थर्ड साइड को नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं हमको x निकालना है। तो BO की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप देखिए x प्लस 1 अपॉन DO की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2x प्लस 4 इक्वल्स टू OA की वैल्यू कितनी है? 4, और OC की वैल्यू 4x माइनस 2। अब क्या करना है? बस सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, इसको बहुत आसान है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 टाइम्स 4x माइनस 2 equals to 4 times 2x plus 4. This will give you x into 4x is 4x square, x into minus 2 is minus 2x, plus 1 into 4x is 4x, plus 1 into minus 2 is minus 2. ये हो जाएगा 4 to the 8x plus 16. तो ये हो जाएगा 4x square minus 2x plus 4x is plus 2x, और ये इधर आएगा minus 8x। चलिए लिख लेते हैं, minus 2 plus 4 is plus 2x, इसको इधर लेके आए -8x, -2 एज इट इज, इसको इधर लेके आए -16 इक्वल्स टू 0। तो आई गॉट 4x स्क्वायर 2x माइनस 8x इज -6x
-2 - 16 इज -18 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करिए। पहले तो कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ 2 कॉमन आ सकता है। I'll get 2x² - 3x - 9 इक्वल्स टू 0। इस 2 को इधर भेजोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 0/2 0 ही होता है। तो आपको स्प्लिटिंग किसकी करनी है, 2x² - 3x - 9 इक्वल्स टू 0। इधर कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट कितना लाना है, 2x² इंटू -9 इज -18। -18 कैसे आएगा, 3 3 9 नहीं, 6 3 18। हाँ देखिए इसकी मैं स्प्लिटिंग ऐसे कर दूंगा, 2x² - 6x + 3x - 9 इक्वल्स टू 0। देखो बच्चा स्प्लिटिंग कैसे कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट आपको नेगेटिव लाना है। तो स्प्लिटिंग ऐसे होगी कि एक होगा नेगेटिव और एक होगा पॉजिटिव। ठीक है, आपको पहले तो ये सोचना है। और नेगेटिव वाला बड़ा होगा क्योंकि ये आपकी सेंट्रल टर्म नेगेटिव है। तो 6 3 18 आपको मालूम पड़ गया। तो 6 और 3 में से एक नेगेटिव होने वाला है। वो नेगेटिव कौन सा होने वाला है, जो कि सेंट्रल टर्म बड़ी है तो बड़ा वाला नेगेटिव होने वाला है। दैट्स इट, ये स्प्लिटिंग हो गई। अब आप इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहे हैं, 2x कॉमन है तो अंदर बचेगा x - 3। इन दोनों में +3 कॉमन है तो x - 3 इक्वल्स टू 0। तो यू गॉट x - 3, 2x + 3 इक्वल्स टू 0। x - 3 को 0 से इक्वल किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, जो कि सही है। 2x + 3 को आपने 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2, जो कि रिजेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि x अगेन लेंथ है, नेगेटिव नहीं हो सकती। आंसर इज C। नेक्स्ट गुड क्वेश्चन। In the given figure, P and Q are points on the sides AB and AC respectively of triangle ABC such that AP is 3.5, ठीक है, ये 3.5 है। PB is 7, तो ये 7 है, ठीक है। AQ is 3, ठीक है, and QC is 6, ठीक है। PQ is 4.5, ओके। Then the value of BC is, ओके। बहुत सबको लग रहा होगा 9 है, क्योंकि 3/3 का ट्वाइस है ये 6, 3.5 का ट्वाइस है 7, तो ये 4.5 का ट्वाइस होगा 9। और अगर 9 यहाँ पे ऑप्शन होता है चारों में तो हम मार्क करके आगे बढ़ भी जाते और हमारा आंसर गलत होता। क्यों, क्योंकि ये सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड है, बीपीटी का क्वेश्चन नहीं है। आप देखिए इसको, आपको ये मालूम पड़ रहा है कि AQ अपॉन AC। आप क्या हो रहा है, आपके पास दो ट्राइंगल कौन से हैं, देखिए आप दो ट्राइंगल की अगर बात करेंगे तो आपके पास एक है ट्राइंगल AQP और एक है ट्राइंगल ACB। तो अगर आप इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर देते हैं, जो कि हो भी रहा है, AQ अपॉन AC होगा, ठीक है, AQ अपॉन QC नहीं होगा। देखो आप, चलिए मैं यहाँ करता हूँ, ट्राइंगल AQP एंड ट्राइंगल ACB। AQ अपॉन AC कितना है, AQ कितना है 3, AC कितना है 3 + 6 9 है। ये पूरा का पूरा 9 है। इसी तरह ही है पूरा का पूरा 3.5 + 7 विच इज 10.5 है। अब शायद समझ में आ रहा होगा आपको। तो AQ अपॉन AC इज 3/9 विच इज 1/3, ठीक है। इसी तरह AP अपॉन AB, ये कितना है 3.5 अपॉन 10.5, 1 डेसिमल ने डेसिमल को कैंसिल किया, 35 3 ज़ा 105, ये भी 1/3 है। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है। तो ऐसे से ट्राइंगल AQP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। देखिए ये अभी आपको समझाने के लिए इतना काम किया है, बट जब आप एग्जाम में आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ यार ये कितना है 3:9, 1:3, ये भी 1:3 है और एंगल ए के कॉमन है। तो ये दोनों ट्राइंगल AQP और ACB एक दूसरे के सिमिलर है। अब अगर ये सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, जो कि क्या है QP अपॉन BCB शुड बी इक्वल टू, कोई सी भी साइड ले सकते हैं आप, AQ अपॉन AC। तो QP विच इज 4.5 अपॉन CB जो कि अननोन है, AQ जो कि 3 है, AC जो कि 9 है। 3 3 9 पहले भी किया था हमने। CB निकालना है, CB को ऊपर भेजो तो 1 × CB इज CB,
इसको इधर भेजो 4.5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 15, 3 4 12, 13.5, विच इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, गुड क्वेश्चन. द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड. अब ये अगर नाइन्थ की चीज़ याद है, मिड पॉइंट थ्योरम या और उसका कन्वर्स, तो आप सीधे बोल सकते हैं. और मिड पॉइंट थ्योरम भी असल में होता तो बीपीटी का एक एप्लीकेशन ही है, तो इसको बीपीटी के तरीके से समझाने की कोशिश कर देता हूँ थोड़ा. 1 सेकेंड. एक ट्राइंगल है, लेवल कर देते हैं इसे. इनका जो मिड पॉइंट्स है दो साइड्स का, सपोज इस साइड का मिड पॉइंट है ये, इसको ज्वाइन कर रहा है इस साइड के मिड पॉइंट से. तो ये जो ट्राइंगल था ए बी सी, अगर डी और ई ए बी के मिड पॉइंट हैं और ई मिड पॉइंट है ए सी का, तो आप देखिए ए डी अपॉन डी बी ये इक्वल अपॉन इक्वल होगा, तो ये 1:1 का रेशियो होगा. ए ई अपॉन ई सी ये भी इक्वल अपॉन इक्वल होगा, ये भी 1:1 का रेशियो होगा. और एंगल ए ट्राइंगल ए डी ई में भी है और ए बी सी में भी है, तो आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ए बी ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, और अगर ये सिमिलर है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा सी पी एस टी से. और ये दोनों एंगल्स कौन से हैं? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं. तो ये तो हुआ बीपीटी से. और अगर किसी को 9th क्लास की चीज़ें याद रह जाए, तो आप लोगों ने पढ़ा था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि दो साइड्स को अगर ज्वाइन कर रही है एक ऐसी लाइन कि वो उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो एक मिनट, लेट मी लेबल इट. अभी शायद ध्यान आएगा कि दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई जो लाइंस है, कन्वर्स नहीं है मिड पॉइंट थ्योरम में, दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है और उसकी लेंथ थर्ड साइड के हाफ भी होती है. ऑलराइट, नेक्स्ट. In the adjoining figure, PS upon SQ is equals to PT upon TR. ठीक है, PT upon TR. And angle PST is equals to angle PRQ. Then triangle PQR is n. देखो ये, इसको ऐसे समझो. PS अगर देखिए PS अपॉन SQ, अगर ये x है और ये y है तो इसका रेशियो होगा x:y. तो ये भी x:y दे रखा है रेशियो x:y. तो आप देखो तो PS अपॉन PQ क्या होगा? x अपॉन x प्लस वाई होगा. और इसी तरह PT अपॉन PR क्या होगा? x अपॉन x प्लस वाई. तो ये भी दोनों रेशियो सेम हो गए. तो PS अपॉन PQ इज इक्वल टू PT अपॉन PR, ये मालूम पड़ गया हमें. और एंगल P दोनों में कॉमन है, तो ट्राइंगल PST इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. इस तरह के बहुत क्वेश्चन हम पहले भी करके आए हैं. तो आपको इतना तो मालूम पड़ गया कि ट्राइंगल PST जो है सिमिलर है ट्राइंगल PQR के. ठीक है, ये बहुत ही कॉमन तरह के क्वेश्चन हैं. और यहाँ पे स्पेशल केस क्या है, अगर PST सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो हमारा CPST से एंगल S जो है वो किसके इक्वल निकल के आएगा? एंगल Q के. ठीक है, बट यहाँ पे गिवन क्या है? एंगल S एंगल R के इक्वल है, जबकि CPST से एंगल T एंगल R के इक्वल आना चाहिए था, है ना. तो देखा जाए तो S R के इक्वल है और S Q के इक्वल है. ठीक है, तो Q और R दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी S T Q और R ये चारों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं. तो ये कौन सा ट्राइंगल बन के आया? बेस एंगल्स इक्वल हैं, तो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर. एक बार फिर समझा देता हूँ. देखो ट्राइंगल PST ट्राइंगल PQR के सिमिलर हैं, तो उसके हिसाब से सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग एंगल S और एंगल Q इक्वल है. बट गिवन क्या इक्वल है? एंगल S और एंगल R.
अब एस क्यू के भी इक्वल है और एस आर के भी इक्वल है, तो क्या क्यू और आर भी इक्वल है? और क्यू और आर अगर इक्वल है तो ट्राइंगल पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल एबीसी पॉइंट्स पी एंड क्यू आर ऑन सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली such that CA is 16, CP is 10, CB is 30 and CQ is 25. Then देख लेते हैं, सपोज ये ट्राइंगल है ABC, P और Q CA और CB पे हैं इस तरीके से, ये CA is 16, ठीक है, लेट्स से दैट दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, तो इनको भी ज्वाइन करती हुई एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। ओके, अब ये पॉइंट्स इस तरीके से हैं सच दैट CA is 16, ये पूरा 16 है, CP is 10, ये 10 है, CB is 30, ये 30 है, एंड CQ is 25 और ये 25 है। देन PQ is parallel to AB, PQ is not parallel to AB, देख लेते हैं। अब देखिए, अगर ये पूरा 16 है और ये ऊपर वाला 10 है तो ये हो जाएगा 16 माइनस 10 विच इज 6, ये 6 है। इसी तरह ये पूरा 30 है जिसमें से CQ 25 है, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 25 विच इज 5। ओके, अब PQ अगर पैरेलल है AB के तो इसके लिए हम कन्वर्स ऑफ BPT से रेशियो चेक करेंगे, CP अपॉन PA, CQ अपॉन QB का। तो CP अपॉन PA हम निकालते हैं, वो हो जाएगा CP है 10, PA है 6, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। इसी तरह हम निकाल लेते हैं CQ अपॉन QB, ये आ जाएगा 25 अपॉन 5 विच इज 5:1। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 5/3 और 5/1 एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, देयरफॉर PQ इज नॉट पैरेलल टू AB। ये इक्वल होता है तो कन्वर्स ऑफ BPT से ये दोनों पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट, विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर आर सिमिलर। ये 3 ट्राइंगल्स हैं, इनमें से देखने कौन से दो सिमिलर हैं, 1 और 3 है, 2 and 3 है, 1 and 2 है, या नन ऑफ दीज। तो पहले फर्स्ट 2 को चेक कर लेते हैं। एक साइड है 4, एक है 3, एक है 5, एक है 4.5, एक है 6 और एक है 7.5। डेसिमल वैल्यू से ये तो मालूम पड़ रहा है कि 1:2 के रेशियो में तो नहीं आएगा। जैसे 3:6 अगर हम ले लेते हैं तो बाकियों से 1:2 नहीं मिलने वाला है। तो हम एक काम करते हैं, 3 और 4.5 को ट्राई करते हैं, रेशियो आएगा 3/4.5। ये दो साइड्स का है, कौन कौन सी, AC is to DE। तो डेसिमल 18 तो ये हो गया 30, 15 2 30, 15 3 45। अब ले लेते हैं 4 और 6 को, ये भी 2:3 आएगा, 4/6, 2 2 4, 2 3 6, AB अपॉन DF 2:3 आ गया। अब बचा 5 और 7.5, तो 5/7.5, डेसिमल हटाया तो ये 50, 25 2 50, 25 3 75। तो ये देखिए 33/4.5 ये क्या था हमारा, AC अपॉन DE। 4/6 ये था हमारा AB अपॉन DF, और 5/7.5 ये था हमारा BC अपॉन FE। तो ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ गए, तो SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स फर्स्ट एंड सेकंड सिमिलर हैं, थर्ड को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, विच इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर गिवन इन द फिगर, द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड इज। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, अब हमको क्राइटेरिया ढूंढना है। तो अगर साइड्स जो गिवन है AB और DE को कंसिडर करता हूँ तो ये आ जाएगा 6/3 विच इज 2:1। BC और EF को कंसिडर करता हूँ तो आ जाएगा 4/4.5, बट ये 2:1 नहीं आएगा, तो ये पेयर तो चूज करना ठीक नहीं है। हम लेते हैं AB और EF, लेट्स से इससे कुछ होता है क्या, AB अपॉन EF ये आएगा 6/4.5, डेसिमल हटाया तो ऊपर 0, 15 3 45, 15 4 60, 4:3 आ रहा है ये, ठीक है। अब हम लेते हैं BC जो कि है 4 और ED अपॉन ED
ये भी आ गया 4/3, BC 4 है और ED 3 है, ये दोनों इक्वल आ गए। और एंगल B एंगल F के इक्वल है, तो ट्राइंगल ABC ट्राइंगल FED के सिमिलर आ गया बाई SAS। अब देखिए ये दोनों साइड्स की बात हो रही है और इनका इंक्लूडेड एंगल है, यहाँ पे भी दोनों साइड्स की बात हो रही है और इनका इंक्लूडेड एंगल है, तो दे आर सिमिलर बाय SAS। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल C, AB इज इक्वल्स टू 3DE, देन द टू triangles are congruent but not similar, similar but not congruent, neither congruent nor similar, congruent as well as similar। देख लेते हैं, छोटे छोटे दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं फटाफट, फिर उसके हिसाब से बात करेंगे। ये दो ट्राइंगल हैं, ठीक है। सपोज दिस इज ABC एंड दिस इज DEF। जो गिवन है वो मार्क कर लेते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है। एंगल F इज इक्वल टू एंगल C, एंगल F इज इक्वल टू एंगल C। AB इज इक्वल टू 3DE, AB इज इक्वल टू 3DE। अच्छा ये बड़ा है, नेवर माइंड, तो ये अगर x है D तो ये है 3x। तो ये तो ट्राइंगल्स वैसे सिमिलर हो गए। कैसे सिमिलर हो गए? ये साइड्स की तो जरूरत ही नहीं थी ए क्राइटेरिया से। दिस एंगल एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, तो ये तो ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो ही चुके हैं। बात रही कॉन्ग्रुएंस की, कॉन्ग्रुएंस में साइज भी सेम होना चाहिए, तो AB और DE इनके साइज अलग अलग है, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। तो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, diagonal is AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O, then OA upon OC is equals to OB upon OD। ट्रेपेजियम बना लेते हैं, लेट्स सी हमारे पास है क्या ट्रेपेजियम, ये रहा, बट ये तो राइट ट्रेपेजियम है। हाँ ठीक है, ये ले लेता हूँ। ये एक ट्रेपेजियम है, इसमें हमको गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो ये ए बी सी डी, इसकी दो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी। ओके, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओ, ठीक है। देन ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। ट्रू, बिल्कुल ट्रू है। क्यों? देखिए, इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि ए बी और सी डी पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो एंगल ये वाला और ये वाला, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर। इनकी ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, बट अगर इनको भी सोचोगे आप तो ये दोनों भी एंगल्स इक्वल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट। तो आप कह सकते हो कि ट्राइंगल डी ओ सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ओ ए बाई ए क्राइटेरिया। और अगर ये है तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी बाई सी पी एस टी, तो इट इज ट्रू। नेक्स्ट, in the given figure, if angle ADE is equals to angle B, ADE, which is this angle, is equals to angle B, ठीक है, and AD is equals to 6.8, ठीक है, AE is equals to 8.6, ठीक है, BE 2.4, BE 2.4, and BC 5.5, ये 5.5, then the value of DE is, आप एक काम करिए, दो ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करिए, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। देखिए आप, इन दोनों में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए है, कॉमन है, और एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो ए क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADE
इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। इतनी बात हमें मालूम पड़ गई, ठीक है। तो अगर ये सिमिलर है तो क्या हम ये कह सकते हैं, जो भी दो गिवन है उसको ले लेते हैं। ए ई हमारे पास गिवन है, फर्स्ट थर्ड अपॉन AC विल बी इक्वल टू, जो हमको फाइंड करना है ED ले लेते, DE ले लेते हैं, DE अपॉन BC। देखिए AE फर्स्ट एंड थर्ड, AC फर्स्ट एंड थर्ड, इजिकल्स टू DE जो हमें अननोन है फाइंड करना है, अपॉन सेकंड थर्ड है तो यहाँ पे भी सेकंड थर्ड लेंगे BC, ये हमें CPST से मिला। यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए आप। AE कितना है 8.6, AC कितना है, AC, अच्छा AC अननोन है हमारे पास तो ये लेने से फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब ऐसे लीजिए जो आपको दोनों गिवन है, ये मत लो, आप ले लो AD विच इज फर्स्ट एंड सेकंड अपॉन AB। अब आपको AD भी गिवन है और AB भी गिवन है। AB कैसा आएगा 8.6 प्लस 2.4, तो उससे काम आसानी से हो जाएगा। लेट्स टेक दिस, तो AD कितना है हमारे पास 6.8 अपॉन AB कितना है, AB है 8.6 प्लस 2.4, जो कि कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 10, 8 9 10 11, 11.0 या 11, यही होगा ना। हाँ, इज इक्वल्स टू DE, ये हमारे पास अननोन है, अपॉन BC ये हमारे पास 5.5 गिवन है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6.8 इंटू 5.5 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू DE। चाहो तो डेसिमल हटा लो और चाहो तो ऐसे सोच सकते हो कि 5.5 का ट्वाइस होता है 11, तो 2 1 ज़ा 2, फिर ये रिड्यूस हो जाएगा 3.4, तो DE आ गया 3.4 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, in the given figure angle ABC is equals to 90 and BD is perpendicular to AC. If BD is 8 and AD is 4 then the value of CD is, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ये भी दे रखा है कि BD is perpendicular to AC, तो ये 90 डिग्री है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 90। ओके, अब हमने जब ये इस तरीके के क्वेश्चंस किए थे तो ये ट्राइंगल, तीन राइट एंगल ट्राइंगल है, एक है ये ADB, एक है ये BDC और एक है ABC। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं क्योंकि हम ऐसे अच्छे से समझते हैं। तो इसको रोटेट करके कुछ फिगर ऐसा बन गया, तो यहाँ पे आ जाएगा C, या 1 सेकेंड, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा D। ऑलराइट, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। नाउ पाइथागोरस से पहले हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो हमारे पास ये जो तीन छोटे राइट एंगल ट्राइंगल्स बन के आते हैं, विच इज CDB, BDA एंड CBA, ये तीनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो इसको लिख के रख लेते हैं, देखते हैं काम में क्या आएगा। तो ट्राइंगल CDB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBA। और देखिए नेमिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए रोटेट किया है क्योंकि नेमिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेमिंग गलत होएगी तो CPST गलत आएंगे। तो हमने याद करने का तरीका ये बना रखा था कि CDB एक ट्राइंगल ये बना, फिर यहीं से BDA एक ट्राइंगल ये बना, फिर स्टार्टिंग पॉइंट से बड़ा वाला विच इज CBA। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब लेबल कर लेते हैं जो जो गिवन है। AD है हमारे पास 4, ये 4 है, BD है 8, और फाइंड क्या करना है CD, ये अननोन है। तो मेरे को लग रहा है CDB और BDA ये दोनों छोटे अगर हम लेंगे तो इससे हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि बड़े वाले में तो कुछ गिवन है ही नहीं। तो इन दोनों को कंसिडर करते हैं। अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं CPST से CD जो कि अननोन है फर्स्ट सेकंड, तो इधर भी फर्स्ट सेकंड लोगे, अपॉन BD विल बी इक्वल टू, अब देखते हैं दूसरा कौन सा लेना है, CB लें, CB अननोन है, DB लेंगे सेकंड थर्ड अपॉन DA, सेकंड थर्ड लिया DB तो इधर भी सेकंड थर्ड DA लेना पड़ेगा। ये हमारे पास है CPST से इन दोनों ट्राइंगल्स पे। अब वैल्यूज डाल दीजिए, CD अननोन, BD इज 8, DB
is 8 और DA is 4. 4 1 4, 4 2 8. तो CD is equals to 2 into 8, which is 16. Cross multiply. Answer is D. Next, the value of the height h in the adjoining figure is at which the tennis ball must be hit so that it will just pass over the net and land 6 meter away from the base of the net. The value of height h. Okay, हमें ये height निकालनी है h, which is DE. ठीक है, और ये नेट दे रखी है. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव डायग्राम बना लेते हैं. हमारा फिगर बड़ा बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे नेट लिखा हुआ है, हम यहाँ पे नेट बना लेते हैं. ये इस तरीके से कुछ है. अब लेवलिंग कर लेते हैं. तो here we have A, this is B, this is D, this is E, this is C. अब ये नेट है, ये टॉप व्यू है, नेट है एकदम स्ट्रेट होगी, और ये DE है, कोड का एंड है, ये भी एकदम स्ट्रेट है, तो ये 90, ये भी 90. अब आप देखिए बड़ी आसानी से दिख रहा है आपको, एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है ADE. ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं. क्यों? एक तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D 90 90, और एक एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है दोनों ट्राइंगल में. तो हमें ये मालूम पड़ गया कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल ADE के. बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, एक बार बस हमें कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए. अब देखिए आपको जो जो गिवन है, ये 6 गिवन है, ये 12 गिवन है, ये h है जो कि अननोन है, और 0.9 मीटर नेट की विड्थ दे रखी है. 0.9. ठीक है, अब हमारे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम ले सकते हैं AB CPST में. AB गिवन है, फर्स्ट सेकंड लिया, तो इधर लेंगे AD अपॉन AD विल बी इक्वल टू BC, ये भी गिवन है, सेकंड थर्ड अपॉन DE सेकंड थर्ड, जो हमें फाइंड आउट करना है. वैल्यूज डाल देते हैं. AB कितना है हमारा 6 है. AD कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, AB प्लस BD विच इज 6 + 12 18 है. BC हमारा है 0.9, और DE जो हमें फाइंड करना है वो है H. 6 1 6, 6 3 18, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो H ऊपर गया, तो 1 into H इज H, तो आ जाएगा 0.9 into 3. तो H विल बी इक्वल टू 9 3 होता है 27, डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस, तो इट इज 2.7 मीटर, विच इज ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट, इन द फिगर गिवन बिलो इफ AB इज पैरेलल टू DC. चलिए मार्क करते हुए चलते हैं. AB जो है पैरेलल है DC के. ठीक है, तो ABCD एक ट्रेपेजियम हो गया. एंड AC एंड PQ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. ठीक है, AC एंड PQ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ OA इंटू CQ. OA इंटू CQ का है CQ. ओके, ठीक है. OA कौन से ट्राइंगल का पार्ट दिख रही है हमें? दिख रही है ट्राइंगल APO का. और CQ कौन से ट्राइंगल का पार्ट दिख रही है? ट्राइंगल CQO का. तो इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, AB देखिए पैरेलल है CD के, तो AB का ये जो हिस्सा है विच इज AP, ये पैरेलल होगा CD के जो एक हिस्सा है CQ के. देखिए हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, ट्राइंगल OAP को ट्राइंगल OCQ के सिमिलर प्रूव करना चाह रहे हैं. बहुत आसानी से हो जाएगा. एक तो एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल COQ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और कोई सा भी एक ये ऑल्टरनेट इंटीरियर ले लो. एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OCQ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये पैरेलल है. तो आपको ये मालूम पड़ गया कि ट्राइंगल OAP इज सिमिलर टू ट्राइंगल OCQ. अब ये बड़े आसान से हैं, ये ओरल हो जाते हैं आपके पास. ठीक है, अब आपको निकालना है OA और CQ का रिलेशन. तो देख लेते हैं. अगर मैं यहाँ से CPST निकालूं तो OA कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे. तो OA अपॉन क्या आएगा? फर्स्ट सेकंड इधर से OC. ठीक है, तो एक तो हमें OA चाहिए था, वो मिल गया. एक हमें क्या चाहिए? CQ. CQ अगर मैं लूँ यहाँ से सेकंड थर्ड आएगा, तो इधर भी मेरे को सेकंड थर्ड लेना पड़ेगा, विच इज AP अपॉन
CQ, ये वाले CPST लो आप, सारे मत लो। देखिए आपको OA की जरूरत थी तो आपने OA यहाँ से चूज किया, वो है फर्स्ट सेकंड, तो इधर से भी फर्स्ट सेकंड आया अपॉन में OC। फिर आपको CQ की जरूरत थी तो आपने CQ यहाँ से लिया, वो है सेकंड थर्ड, तो इधर से भी आप लोगे सेकंड थर्ड AP अपॉन CQ। इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो OA इंटू CQ इज इक्वल टू AP इंटू OC। ये पूछा है OA इंटू CQ किसके इक्वल है, AP इंटू OC के इक्वल है, देख लीजिए AP इंटू OC, ये रहा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, in the given figure triangle ODC is similar to triangle OPA, angle BOC 125, angle CDO 17, then the value of angle OAB is। तो ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, तो अगर ये सिमिलर है तो आप CPST से ये कह सकते हैं कि एंगल ODC विल बी इक्वल टू एंगल OBA। तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 है। हमें फाइंड कौन सा करना है, एंगल OAB विच इज दिस एंगल। अब या तो लीनियर पेयर से ये निकाल के एंगल सम से निकाल सकते हैं, या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, तो 70 प्लस एंगल OAB, ओरली आ जाएगा ये। 125 में से 70 को माइनस किया तो ये कितना आ गया, 55 डिग्री। which is 55 degree, that is option number D. Next, a vertical stick 20 meter long casts a shadow 10 meter long on the ground. At the same time a tower casts a short shadow of 50 meter long on the ground. The height of the tower is। देखिए इसको समझने के लिए ये बहुत जनरल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, लेट्स सी, सपोज करिए इसको मैं बोल रहा हूँ ट्राइंगल ABC और इसको बोल रहा हूँ ट्राइंगल DE है। तो वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग, सपोज करिए एक वर्टिकल स्टिक है जिसकी की हाइट है 20 मीटर, कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, तो ये उसकी शेडो है विच इज 10 मीटर। अब देखिए कोई भी चीज स्टिक हो या पोल हो या टावर हो, वो ग्राउंड के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर खड़ा रहता है। तो उसी लॉजिक से ये BC जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है AB के ऊपर। AB ग्राउंड है जिसके ऊपर शेडो हो रही है, BC की है 10 और शेडो है, BC है 20 और शेडो है 10। इसी तरह एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। सपोज ये टावर है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ, और इसकी शेडो कितनी है, 50 मीटर है। तो आपसे पूछी जा रही है हाइट ऑफ द टावर। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, क्यों, क्योंकि एक तो दोनों का 90 डिग्री एंगल है और एक दोनों में सन का एलिवेशन जो है सेम रहेगा, तो ये एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल D, और इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल A क्राइटेरिया से सिमिलर हैं। अब अगर ये सिमिलर हैं तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो कि सपोज करिए इसको हम H बोल देते हैं, फाइंड करना है H अपॉन इसकी कोरस्पॉन्डिंग विच इज 20 विल बी इक्वल टू शेडो 50 अपॉन इसकी कोरस्पॉन्डिंग शेडो विच इज 10। सॉल्व कर लीजिए आप इसे, तो H विल बी इक्वल टू 5 इंटू 20 विच इज 100 मीटर। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, सिमिलर अप्रोच होती है, हर क्वेश्चन इसी अप्रोच का आएगा। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे और उस लॉजिक से आप CPST से सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट, अ गर्ल और height 90 meter is walking away from the base of a lamp post at the speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, एक बार इसका फिगर बना लेते हैं। A girl of height 90 meter is walking away from the base of a lamp post. तो सपोज करिए ये लैम्प पोस्ट है, तो सपोज करिए BC एक लैम्प पोस्ट है और इसके बेस से एक गर्ल वॉक कर रही है B पॉइंट से। ये लैम्प पोस्ट बाय द वे ग्राउंड के साथ 90 का एंगल बनाएगा, तो B से स्टार्ट कर रही है मूव होना अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, तो लैम्प यहाँ पे कहीं है, तो ये इसकी पूरी हाइट दे रखी है 3.6 मीटर BC। देन द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। सपोज करिए वो 4 सेकेंड में कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। देखिए स्पीड से वॉक कर रही है तो 4 सेकेंड में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, तो डिस्टेंस कवर करने के बाद सपोज करिए वो यहाँ पे पॉइंट पे पहुंच गई है। तो अगर 1 सेकेंड,
4 सेकंड्स के बाद वो सपोज करिए यहाँ पहुँच गई है और उसकी हाइट इतनी है, तो इस तरीके की हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी। तो ये गर्ल भी जो है ग्राउंड के ऊपर सीधे सीधे स्ट्रेट चलेगी, तो ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएगी। अब देखिए ये वही बात हो गई है, इसको नाम दे देते हैं सपोज करिए डी ई। तो अब देखिए ट्राइंगल ए डी ई विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल 90-90 हैं और एंगल ए कॉमन है। तो ये दोनों अगर सिमिलर है ट्राइंगल, तो पहले हम एक काम करते हैं कि वो 4 सेकंड बाद कितना दूर पहुंचेगी हमें फाइंड करना है। देन द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकंड से। शेडो उसकी कितनी होगी? ये अगर उसकी हाइट है तो उसकी शेडो होगी एडी। हमको एडी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसकी हाइट गर्ल की दे रखी है 90 सेंटीमीटर, विच इज 90 को आप मीटर में कन्वर्ट कर लिए, बाकी सब आपकी मीटर में है। तो 90/100 विल बी 0.9 मीटर। तो डी आपके पास 0.9 है। अब आप जानते हैं कि ट्राइंगल ए डी ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर है ए क्राइटेरिया से। तो आप कह सकते हैं सी पी एस टी से ए डी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। ठीक है ना? इससे काम बनेगा क्या? ए डी हमारा अननोन है, ए बी भी अननोन है। 1 सेकेंड। अच्छा 4 सेकेंड वो चल रही है, तो यहाँ पे पहुँच जाएगी, ये डिस्टेंस निकल आएगा हमारे पास। हाँ ठीक है। अब देखिए आप, गर्ल ने वॉक कितनी देर किया? 4 सेकेंड। अब हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है उसकी? 1.2। और कितनी देर के लिए चली वो? 4 सेकेंड्स के लिए। तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 4 विच इज 4.8 मीटर आ जाएगा ये डिस्टेंस कवर्ड, जो कि क्या है? बी डी। तो बी डी हमारे पास है 4.8। ए डी को मान लेते हैं हम एक्स है, ये हमें फाइंड आउट करना है एक्स। और ये सी पी एस टी निकला है हमारे। तो ए डी कितना है? एक्स। ए बी कितना है? ए डी विच इज एक्स प्लस 4.8 इज इक्वल टू डी ई कितना है? 0.9 और बी सी कितना है? 3.6। ये बड़ी आसानी से हो जाएगा, सिंगल डेसिमल 9/36, 9 1 9, 9 4 36। तो इससे कह सकते हैं आप x अपॉन एक्स प्लस 4.8 इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर आएगा, तो 4x इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 4.8 विच इज एक्स प्लस 4.8। ठीक है, x वाले एक तरफ कर दो तो आ जाएगा 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.8। तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4.8। तो x आ जाएगा 4.8 अपॉन 3। 3 1 3, 3 6 18 डेसिमल अपॉन 3। तो इट इज 1.6 मीटर। नेक्स्ट, triangle ABC is similar to triangle DEF and the perimeters of triangle ABC and DEF are 30 and 18 respectively. If BC is 9 then EF is equal to। चलिए इसको भी एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, ट्राइंगल्स को देख के बड़ी आसानी से होगा। ये रहे दो ट्राइंगल्स, एक और ट्राइंगल ले लेते हैं। चलिए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, सपोज ये रहा हमारा ABC और ये सिमिलर है ट्राइंगल DEF के सिमिलर है। और हमें दे रखा है द पेरीमीटर्स ऑफ ABC एंड DEF। इसका पेरीमीटर दे रखा है 30 और इसका पेरीमीटर दे रखा है 18। BC इज 9, BC भी दे रखा है 9 और EF हमारा अननोन है, BC का कोरस्पॉन्डिंग साइड। अब देखिए हम ट्राइंगल ABC अगर ट्राइंगल DEF के सिमिलर हैं तो क्या हम कह सकते हैं CPST से AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू CA अपॉन FE बाय CPST। और इसको मान लेते हैं हम किसी K के इक्वल। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ जाएगा कि AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू K। तो AB इज इक्वल्स टू K टाइम्स DE।
इसी तरह बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू के, तो इससे मालूम पड़ जाएगा बी सी इज इक्वल टू के टाइम्स ई एफ, और सिमिलरली सी ए अपॉन एफ ई इज इक्वल टू के, तो सी ए इज इक्वल टू के टाइम्स एफ ई। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं। अब देखिए आपको दोनों के पैरामीटर्स गिवन है ट्राइंगल के, तो अगर पैरामीटर्स गिवन है, सपोज करिए पैरामीटर ऑफ ए बी सी अपॉन मैं रेशियो ले लेता हूँ पैरामीटर ऑफ डी ई एफ का, तो मेरे पास क्या होगा, पैरामीटर ऑफ ए बी सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और डी ई एफ का पैरामीटर होगा डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी। अब ए बी की जगह हम रख सकते हैं के टाइम्स डी ई, तो ये हो जाएगा के टाइम्स डी ई। बी सी की जगह हम रख सकते हैं के टाइम्स ई एफ, और सी ए की जगह हम रख सकते हैं के टाइम्स एफ ई अपॉन डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी। इस इक्वेशन को लेके चलो, पैरामीटर ऑफ ए बी सी कितना दे रखा था 30, तो ये हो गया 30। पैरामीटर ऑफ डी ई एफ कितना दे रखा है 18, तो ये हो गया 18। इसमें के कॉमन है, तो ये के आ गया, अंदर आया डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ई अपॉन डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ई नहीं है, एफ डी होगा, सी ए अपॉन एफ डी है ये। 1 सेकेंड, शुरू से गलत लेके चल रहा है, ये डी है ये भी, तो डी आएगा एफ डी, तो इधर भी ये एफ डी। 1 सेकेंड, ये एफ डी है, तो ये प्लस एफ डी। अब आप देखिए ये सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको रिड्यूस कर लो, 2 15 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 5 ज़ा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5/3 इज इक्वल्स टू k, या k इज इक्वल्स टू 5/3। अब आपको जो फाइंड आउट करना था उसके ऊपर फोकस करो, आपको क्या निकालना है ई एफ। आपको पता है बी सी अपॉन ई एफ जो है वो के इक्वल है, तो अब इस रिलेशन को लेके चलो, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू के, यहाँ से बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू के। बी सी कितना है आपका 9 अपॉन ई एफ क्या है अननोन है, इज इक्वल्स टू के कितना निकाला है आपने 5/3। इसको सॉल्व किया तो ई एफ उधर गया, 3 इधर गया, 5 नीचे आया, तो यू विल गेट 9 इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू ई एफ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक यूज किया, तो ये जाएगा 27/5, कर लेते हैं 27/5 कितना होता है 27/5, 5 5 25, पॉइंट लगाया 2 के आगे 0, 5 4 20, 5.4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, dash state that in a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to sum of the squares of other two sides। अभी बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। नेक्स्ट, राइट एंगल ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज ऑफ लेंथ p, वन साइड इज ऑफ लेंथ q, and p minus q is equal to 1, then the length of the third side of the triangle is equal to। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, 1 सेकेंड, ये राइट एंगल नहीं है, कहाँ गया, ये रहा। तो सपोज करिए थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, हुज हाइपोटेन्यूज, ओके, हाइपोटेन्यूज इज ऑफ लेंथ p, तो ये हाइपोटेन्यूज होती है अगर ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये है हाइपोटेन्यूज, ये दे रखा है हमें p। वन साइड इज ऑफ लेंथ q, सपोज करिए इसको बेस को हम q ले लेते हैं, एंड p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए p माइनस क्यू अगर आपको दे रखा है 1, तो क्या आप p को लिख सकते हो 1 प्लस क्यू, लिख सकते हैं ना, p इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू है, ये याद रखते हैं 1 प्लस क्यू।
वेरिएबल्स कम करने में काम आएगा। देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, ये जो थर्ड साइड है जो कि अननोन है विच इज परपेंडिकुलर है इस एंगल के रेस्पेक्ट में, हम इसको x ले लेते हैं। नाउ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है p विच इज 1 प्लस क्यू, परपेंडिकुलर जो कि हमारा अननोन है इसको x माना है, और बेस जो कि हमारा है क्यू स्क्वायर। सॉल्व कर लो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू क्यू इज 2q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये क्यू स्क्वायर उधर जाएगा तो कैंसिल करेगा, क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कैंसिल, माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो आपको मालूम पड़ गया कि 1 प्लस 2q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2q प्लस माइनस में, बट माइनस वाली रिजेक्ट होगी क्योंकि ये लेंथ है, तो इट इज a प्लस 2q। नेक्स्ट 1 प्लस 2q अंडर रूट, next if the lengths of the diagonals of rhombus are 16 and 12 centimeter then the length of the side of the rhombus is, इसके लिए एक रोम्बस बना लेते हैं फिर बड़ी आसानी से समझ में आएगा। इज देयर अ रोम्बस ओवर हियर, स्क्वायर तो है रोम्बस नहीं है, ये रहा। ओके तो एक रोम्बस है, इफ द लेंथ ऑफ द वन सेकंड, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर, तो डायगोनल्स की भी जरूरत पड़ेगी, डायगोनल्स भी बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बड़ा आसान काम हो जाएगा। सपोज करिए रोम्बस है ए बी सी डी, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, और डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है 16 एंड 12, बट रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो अगर ये 16 है तो ये इसको बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये 8 है, इसको 0.0 नाम दे देता हूँ मैं, और ये भी 8 होगा। इसी तरह ये वाला डायगोनल अगर 12 है तो ये वाला 6 होगा, बाइसेक्ट हो रहा है, और ये भी ऊपर वाला भी 6 होगा, और डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री है। देखिए मैंने फोकस बस इस 8 मार्क किया है, इसको 6 मार्क किया है, इसलिए क्योंकि ये एक ट्राइंगल ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आप इससे ए बी निकाल सकते हैं, और आप जानते हैं कि अगर ये रोम्बस है तो ए बी बी सी सी डी और डी है सारे इक्वल है, तो साइड ऑफ रोम्बस निकल आएगी। तो हम इसके ऊपर पाइथागोरस लगाते हैं। लेट्स से कि ए बी की लेंथ है एक्स, अननोन है, तो पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, ये साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, 8 स्क्वायर प्लस, अगर 8 परपेंडिकुलर है तो 6 हो गया बेस, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 36, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, तो एक्स आ जाएगा अंडर रूट 100 जो कि होएगा प्लस माइनस 10, बट माइनस 10 रिजेक्ट होगा क्योंकि एक्स एक लेंथ है, तो एक्स आ जाएगा 10 जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, in the given figure ABC is an isosceles triangle right angle at C, therefore AB square is 2AC square BC, ठीक है, ये आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो अगर ये आइसोसेलेस है, आप तो सीधे सीधे पाइथागोरस लगाइए, देखिए समझ में आ जाएगा। पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू द फिगर हमारी है ए बी, परपेंडिकुलर और बेस को अगर माने तो ए बी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप देखिए ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर दोनों सेम है क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी को भी ए सी लिख सकता हूँ, तो आई गेट ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर विच इज ऑप्शन नंबर ए। और ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ऑप्शन में ये चल रहा था, हम चाहते तो ए सी को भी बी सी लिख सकते हैं, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2BC स्क्वायर आ जाता, बट वो ऑप्शन में है नहीं, तो उस तरीके का नहीं है, तो हमारे को जो ऑप्शंस में मिल रहा था इक्वल साइड उसके हिसाब से रख दिया। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो एज आई प्रॉमिस्ड कि जल्दी जल्दी हमारे वीडियोस आएंगे, ऑलमोस्ट एवरी डे आई एम पोस्टिंग अ वीडियो, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वट एवर योर कंसर्न्स आर।
ठीक है, जो भी आपका फीडबैक है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। सी यू वेरी शॉर्टली, बाय नाउ।